गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज फिर 4-5 क्वेश्चन हैं, जनरल क्वेश्चन, मिक्स क्वेश्चन है, बॉयलर से भी रिलेटेड है, मिल हाउस से भी रिलेटेड है। ठीक है, लेकिन ये सभी को आना चाहिए, इसीलिए पांचों क्वेश्चन सबसे पहले दिखा देते हैं। ये ग्रूविंग डिटेल यदि कुछ दिया हुआ है, अभी हम आपको बताएंगे कि एक एग्जाम्पल के साथ में कि उसका मतलब क्या होता है। अभी आप केवल यही समझिए ग्रूविंग डिटेल के बारे में। ठीक है, कोई एक स्प्रॉकेट है, उसकी पीसीडी और ओडी का क्या फार्मूला है। मिल की जो बेरिंग होती है उसमें कितना क्लियरेंस जनरली होता है, कितना रखते हैं। कोई एक स्लेट कन्वेयर है, उसकी सरफेस स्पीड का फार्मूला क्या होता है, कैसे कैसे निकालते हैं। और ये बॉयलर वाटर के एक क्वेश्चन ऐसे ही आया जनरल क्वेश्चन, जिससे कि आपको ये भी आना चाहिए कि रिलेशन बिटवीन कंडक्टिविटी एंड टीडीएस और इसकी यूनिट क्या होती है, कंडक्टिविटी या टीडीएस की यूनिट क्या होती है। तो पांचों क्वेश्चन आप समझ गए होंगे किस प्रकार के क्वेश्चन हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन पे ही आते हैं, ये है ग्रूविंग डिटेल। देख लीजिए, बस कहीं भी कोई क्वेश्चन आता है 39/40 लिख दिया, तो इसका मतलब क्या है। तो जो सबसे पहले लिखा होता है ग्रूविंग डिटेल में, मान लिया 39, तो वो डेप्थ के बारे में इंडिकेट करता है। और लास्ट वाला जो होता है वो पिच बोलता है, जैसे रोलर की पिच जो हुई। ठीक है, तो ये कहीं कहीं क्वेश्चन ऐसे पूछ लेते हैं, मान लिया ये दिया हो तो इसका मतलब क्या है। ये होगोट में लिखा हुआ है एक जगह, इसीलिए वहीं से उठाया। ठीक, दूसरा क्वेश्चन आते हैं, स्प्रॉकेट की पीसीडी और ओडी का फार्मूला आपको मालूम होगा। पीसीडी इक्वल टू होता है जितना भी आपकी पिच होगी स्प्रॉकेट की, डिवाइड बाई द साइन 180/n। n क्या है, नंबर ऑफ टीथ ऑफ स्प्रॉकेट। क्लियर। लेकिन यही यदि ओडी का फार्मूला आ जाएगा तो पिच तो होगा ही, मल्टीप्लाइड बाई 0.6 प्लस कॉट। साइन कॉस 10 होता है, 1/sin हो जाता है कॉसेक, 1/cos हो जाता है सेक, और 1/10 को बोलते हैं कॉट। कॉट 180/n। ठीक, पीसीडी का फार्मूला मिल जाता है, ओडी का नहीं मिल पाता, इसलिए इसको लिख लीजिए। क्लियर हो गया दोनों क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन पर आते हैं। तीसरा क्वेश्चन था हाउ मच क्लियरेंस बिटवीन द मिल बेरिंग। देखिए 10 से 20 थाउ होता है। आपको मालूम है कि 40 थाउ बराबर 1 mm होता है। नहीं मालूम तो इसको आप याद कर लें। ठीक, तो लगभग में वही 0.5 mm जो होता है वो क्लियरेंस देते हैं। जो हम मिल की बेरिंग होती है और जो रोलर के शाफ्ट पर हम मैचिंग करते हैं, तो 0.5 का क्लियरेंस होता है। 0.5 का क्लियरेंस इसीलिए रखते हैं क्योंकि यदि क्लियरेंस नहीं रखेंगे तो ग्रीस कर रहे हो, या तो आप मिल में जो ग्रीसिंग होती है या तो ऑयल होता है, उसको जाने के लिए जगह होनी चाहिए। ठीक है, तो 10 से 20 था वो, याद कर लेंगे। चौथा क्वेश्चन, सरफेस स्पीड निकालना है स्लेट कर। अब मान लिया कोई इस प्रकार का है, आपने अपने यहाँ देखिए, मान लिया मोटर है। ठीक है, 1440 RPM है, उससे गियर बॉक्स लिखा हुआ है, लगा है, 30:1 का रेशियो है। ω1 ω2 ये आपको निकालना था, अभी हम आपको बता देते कैसे। 16 टीथ है पहले वाले में, उससे जुड़ा हुआ 34 टीथ, 9 टीथ से होते हुए स्लाइड कन्वेयर। इस प्रकार हमने बना दिया है। आप अपने यहाँ का डिज़ाइन देख लीजिए, इजी है, लेकिन चूंकि आप पूछते हैं इसलिए हम बार बार ये चीज़ बताते हैं। तो सबसे पहले जितना भी आपका मोटर है उससे आप जो है गियर बॉक्स जो लगा हुआ है वो रिड्यूस कितना कर रहा है उससे आप भाग कर दीजिए। तो 1440 डिवाइड बाई 30 कितना आ गया, 48। ω1 T1 इक्वल टू ω2 T2। ω1 आपको मालूम हो गया, T1 आपको 16 है, T2 है 34, ω2 आपका निकल जाएगा, कितना आ जाएगा, 22.58 RPM। अब 22.58 RPM जो है, ये जो 90 है यहाँ से चलेगा, यही आपकी स्लेट कन्वेयर को एक लीनियर स्पीड देगी। ठीक, वही फार्मूला PNN। ठीक, पी क्या था, पिच। पिच कितना दिखा था, 40 mm, मीटर में इसको कन्वर्ट कर दीजिए। ठीक, एन नंबर ऑफ टीथ ऑफ स्प्रॉकेट,
90 थे, 9 से मल्टीप्लाई कर दिया। आरपीएम कितना निकल के आया था, 22.58 मल्टीप्लाई कर दिया आपने तो 8 मीटर प्रति मिनट की आपकी लीनियर स्पीड हो गई। क्लियर। जैसे हम निकालते थे आरटीसीसी या इंटर रैंक कैरियर का जो पिछला वीडियो था जो हमने आपको बताया था, देखिए लास्ट में हमने आपको यही एक फार्मूला भी बताया था, PNN। ठीक है, यहाँ से निकल जाएगा। क्लियर हो गया चौथा क्वेश्चन भी। चलिए पांचवें क्वेश्चन पर आते हैं। पांचवा क्वेश्चन जो है बॉयलर वाटर से रिलेटेड है। TDS और कंडक्टिविटी का रिलेशन, TDS इक्वल टू होता है 0.7 मल्टीप्लाइड बाय द कंडक्टिविटी। TDS की यूनिट मिलीग्राम प्रति लीटर होता है, इसको ppm बोलते हैं। ppm का मतलब होता है पार्ट पर मिलियन। कंडक्टिविटी म्यूएस बाई सेंटीमीटर, म्यूएस को बोलते हैं माइक्रोसीमेंस पर सेंटीमीटर। ठीक, यूनिट याद करें, माइक्रोसीमेंस पर सेंटीमीटर। रिलेशन ये होता है। अब कोई पूछता है कंडक्टिविटी होती क्या है, तो कंडक्टिविटी होती क्या है कि डायरेक्ट रिलेटेड टू द कंसंट्रेशन ऑफ डिजॉल्व आयन। आयन क्या होंगे, लाइक एज साल्ट हुआ, मिनरल्स हुआ इन वाटर। ये कंडक्टिविटी से रिलेटेड है। ठीक, यही TDS पे क्या हो जाता है, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कितना अमाउंट डिजॉल्व है वो TDS हो जाता है। देखिए ppm पार्ट पर मिलियन, मिलीग्राम प्रति लीटर। ठीक है, आपको माइक्रोसीमेंस पर सेंटीमीटर इसकी यूनिट हो गई। क्लियर हो गया। तो पांचों क्वेश्चन जो थे बहुत इजी थे। तो अभी तो ये 4-5 क्वेश्चन अपने पास में आए, हमने कहा आपके पास में इसको दिया जाए, उसको शेयर किया जाए, जिससे कि और कुछ सीख सकें। यदि आपका और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखो, उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, टाइम मिलते इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।